हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीएससी का अड्डा पे, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लूसेंट बुक से गुप्त काल वर्धन वंश। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? तो ये की है पुष्पभूति वर्धन। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राज्य दिया है और राजधानी दी है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्धन का हो जाएगा थानेश्वर, मैथिली का हो जाएगा कन्नौज, वाकटक का हो जाएगा पुरी का और मैत्रक का हो जाएगा वल्लभी। आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राजवंश है और संस्थापक है, तो इसका देखते हैं। वर्धन का हो जाएगा पुष्पभूमि, मैथिली का हो जाएगा ईशान वर्मा और वाकटक का हो जाएगा विंध्याशक्ति और मैत्रेक का हो जाएगा भट्टारक। आंसर हो गया हमारा बी। कादम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनवाई, तो उसने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? ये बनवाई थी वैजयवती या वनवासियों को। अगला है निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो ये थे हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरिता किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये आए थे ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाणभट्ट की सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो ये थे हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है ऐहोल अभिलेख से। अगला है सिलहुर हरित केसरी महाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो ये थी प्रभाकर वर्धन। अगला है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये किया था इन्होंने कन्नौज। अगला क्वेश्चन है कि सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है हर्षवर्धन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ये कहा है ये हर्षवर्धन को। अगला है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। अगला है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो ये थे शशांक। अगला है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो ये किया था नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये था कन्नौज। अगला है हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। अगला है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये किया करता था प्रयाग में। अगला है वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो यह हुआ मैथिली नरेश ग्रहवर्मन से।
अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? तो ये की थी गौड़ नरेश शशांक ने। अगला है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये किया था अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो ये ले गए थे हर्षवर्धन। अगला है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो ये था मथुरा। अगला है कवि बाणभट्ट निवासी था? तो ये थे थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो ये थे हर्षवर्धन। अगला है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये किया था प्रयाग और व कन्नौज में। अगला है नागनंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार थे? तो ये थे हर्षवर्धन। अगला है गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है CU की रचना। अगला हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देखने वाला पुलकेश्वर द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये थे वातापी बादामी। अगला हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम? तो इनका नाम था ध्रुवसेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि 641 ईस्वी में किस चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो ये भेजा था हर्षवर्धन ने। अगले हर्ष के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजा जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के उपरांत बाद में जो घटनाक्रम हुई उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो वो कौन थे? वो थे हमारे वांग हेवेन से। अगला है किस चीनी यात्री को वर्धमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ह्वेनसांग को। अगला है ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ये हैं 14। अगला है हर्षवर्धन के समानार्थ एवं महान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन करवाया? तो ये करवाया था कन्नौज में। अगला है कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हर्षवर्धन को। अगला देख लेते हैं कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेश्वर द्वितीय ने। अगला है निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया? तो ये दिया था हर्षवर्धन ने। अगला देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये हो जाएगा
चिटू से सुमेलित करना है, राज्य है और राजधानी है। तो क्या होगा कि हर्षचरिता कादम्बरी, तो इसका हो जाएगा बाणभट्ट। अगला है नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक, ये हो जाएगा भृतहरि। अगला है कि सूर्य शतक हो जाएगा किनका, तो ये हो जाएगा मयूर का। अगला है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, हो जाएगा हर्ष का, हर्षवर्धन। अगला आगे देखते हैं, आंसर हो गया हमारा ए। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था, तो ये होंगे कालिदास। अगला है कथन और कारण दिया। कथन है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, और कारण है कि हर्ष ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया। तो इसका हो जाएगा ए, आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही सुमेलित है, तो ये होगा कि अवंती का हो जाएगा हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद का हो जाएगा महासेनापति, कुंतल का हो जाएगा सेनापति, अश्वसेना। तो आंसर हो गया हमारा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो ये कथन है ह्योनसांग का। घाटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग होता था, तो ये होता था खेत की सिंचाई के लिए। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्त्रोत में सामान्यतः उल्लेख हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है, तो ये करता है विनिमय पत्र को। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था, तो ये पद अर्थ था क्या, जलाशय की भूमि। अगला है, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी, तो ये थी 1/6 से 1/10। अगला है कि मैखरी शासन की राजधानी थी, तो ये राजधानी क्या थी, कन्नौज। अगला है, CU की नामक यात्री विवरण निम्न में से किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है ह्योनसांग से। इस प्रकार हमने 55 क्वेश्चन देख लिए हैं। यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल PSC के अड्डा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।